हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की कक्षाओं में आप लोग संख्या पद्धति यानी 2 क्लासेस जो है आपको दे दी गई हैं और 2 क्लासेस में आप लोग पढ़ लिए संख्या पद्धति के कुछ संख्याओं के बारे में और संख्या का ज्ञान पढ़ लिए हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आगे की संख्याओं का ज्ञान, आगे जितनी संख्याएं उनका ज्ञान जो है अब क्लास 3 में ऐसे ही, आगे क्लास 4 ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पूरे नंबर सिस्टम की और भी पूरे गणितीय यानी जितने भी आपके सीटेट, सुपर टेट, टेट और एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में जो गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो गणित हम पढ़ा रहे हैं इसकी सभी वीडियो, एकदम कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए देखिए, संख्या पद्धति भाग 3 आपको बता रहे हैं क्या है, कहाँ से पढ़ना आपको है। आपने इससे पहले वास्तविक, अवास्तविक, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद की कहानी है पूर्ण संख्या की। तो ये देखिए, पूर्ण संख्या क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या की बात अगर करें तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं या लिखी जा सकती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्या या संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या ही लिखिएगा, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये संख्याएं जो है ना 0, 1, 2, 3 ऐसे जो है ना अनंत तक लिखी जाती है, अनंत तक। अब इसको दूसरी तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि आप परिभाषित कर सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, देखिए यहां से 1 से अगर आप देखें तो इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं आपकी वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 0 को हम प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर दें तो प्राप्त संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्या होगी। अथवा करके दूसरी परिभाषा इसकी समझ लीजिए, अथवा यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, 2 तरह से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। यानी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं या 0 से प्रारंभ करके अनंत तक लिख सकते हैं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसकी एक और परिभाषा आप बना सकते हैं क्या,
यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, आप क्या करें, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी वह पूर्ण संख्या होगी। देखिए अब हमने कहा है कि आप नोट जो लिखते हैं हम उस पर विशेष ध्यान दिया करिए। ये नोट से ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनते हैं। तो नोट में नंबर 1 अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप देख रहे हैं क्या होगी, शून्य होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी। दूसरा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या जो है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, क्योंकि इसमें शून्य और प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं, यानी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अनंत होती है। यदि आंकड़े दिए गए हों तो, यदि आंकड़े दिए गए हों तो उन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो देखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, लेकिन क्या है, यदि आपको प्रश्न में आंकड़े दे दिए गए हो, 3, 4, 10, 15 की संख्या दे दी गई हो, तो अब आपको अगर बताना है सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या क्या है, तो आप उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप बताएंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। आप अनंत नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी पर कुछ प्रश्न हम 1-2 बता दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रश्न है आपके, जैसे प्रश्न पूछ दिया गया, निम्न में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, निम्न में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 0, ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन तीसरा है आपके पास जो है 2, और चौथा ऑप्शन आपके पास है अनंत। तब बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, तो शून्य से ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, उत्तर में आप क्या लिख देंगे, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य होती है।
अब इसी प्रकार के यहां से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पूछ दिया गया कि 0 की यानी शून्य की ऋणोत्तर या फिर कह सकता है कि पूर्वोत्तर पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 की कोई पूर्वोत्तर पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही अगली संख्या के बारे में बात करें तो वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। क्या? वे संख्याएं जिसमें या जिनमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या है? वे संख्याएं जिसमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हों उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हों उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। नहीं, ऐसे देखिए, ये शून्य हो गया, 1 2, इसी प्रकार से 3, ये डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। और इधर की संख्या -1 -2, ऐसे डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। अनंत तक। अभी इसमें भी नोट है, तो आपने पढ़ लिया पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में संबंध क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अभी जब ये संपूर्ण संख्या पद्धति पाठ जो समाप्त हो जा रहा है, तब इसमें इस पाठ से परीक्षाओं में कितने टाइप से प्रश्न बने हैं और क्या क्या प्रश्न होते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और क्रमानुसार जैसे संख्याओं का ज्ञान आपने पढ़ लिया, और आगे आते हुए विभाज्यता का नियम और ढेर सारी टॉपिक्स हैं जो उनके सभी प्रश्नों को क्रमानुसार हम बताएंगे। तो आज आपने पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया, ऐसे ही और आगे आपको क्लास जो है क्रमानुसार मिलती रहेगी। आप केवल चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि आपको सभी जो वीडियो हैं वो पहले ही प्राप्त हो जाया करें। तो अब आज पढ़ लिया आपने पूर्णांक संख्या, अब कल इसके नोट के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूर्णांक संख्या के नोट, यानी मुख्य महत्वपूर्ण क्या बातें हैं इसमें, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो है आपको पढ़ाएंगे परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है भाज्य अभाज्य प्रश्न से बनता है। तो आगे की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए।